रैगिंग एक ऐसा अभिशाप जब कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि पीड़ित सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स की बात की जाए तो रैगिंग रोकने के लिए ज़रूर कमेटियां गठित की गई हैं, लेकिन गाहे बगाहे कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। लेकिन भोपाल एम्स ने एक नज़ीर पेश की है रैगिंग रोकने को लेके। इस वक्त हमारे साथ एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नज़ीर है, क्या नवाचार यहाँ पर रैगिंग को रोकने के लिए शुरू किया गया है? क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, नए जो बच्चे हैं रैगिंग का शिकार ना हो और कोई आरोपी ना बने, इसके लिए क्या प्रबंध किए गए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एम्स भोपाल के प्रबंधन की तरफ से सबसे पहले तो जब बच्चों का एडमिशन शुरू हुआ था नए बैच का, उससे पहले ही हम लोगों ने जो हमारे सीनियर बैच के जो लोग थे 2022 के स्टूडेंट्स, उनको ये बताना शुरू कर दिया था, उनसे एफिडेविट भरवाना शुरू कर दिया था कि यदि कुछ भी इस प्रकार की घटना में आप पाए जाएंगे तो आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन है वो हम लेंगे। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक 25 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसको एंटी रैगिंग स्क्वाड कहते हैं, कि जो कि दिन के समय और रात के समय हॉस्टल में समय समय पे जाके औचक निरीक्षण करते हैं, जिससे कि कोई भी ऐसी घटना यदि हो रही है उसका हमको पता लग जाए। हमने हर हॉस्टल में एक वार्डन को रखा है, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं। जब ये स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल से क्लास में जाते हैं और क्लास से वापस हॉस्टल में जाते हैं, तो इनके साथ इनकी सेफ्टी के लिए हमने गार्ड्स की ड्यूटी लगाई है कि वो उनके साथ आते हैं और साथ ही जाते हैं, जिससे कि रास्ते में कहीं कोई ऐसी घटना ना हो। हमने 7 दिन का फाउंडेशन जो है वो कोर्स किया है नए स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के साथ, कि यदि कोई भी आपको ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत हमने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं, हमने सोशल मीडिया के अकाउंट भी उनको बताए हैं जिस पे वो हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि ऐसी कोई भी घटना आती है या आएगी तो हम उसको तुरंत उस पे बिना किसी भेदभाव के हम पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जैसे कि मानस व्यवस्था जो है, उसके माध्यम से वो हमको कोई भी उत्पीड़न हो रहा है तो वो हमको बता सकते हैं। हमने एक एम्स भोपाल में वेलनेस सेंटर स्टूडेंट्स के लिए खोला है, जहाँ पे हमारे साइकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट मिलते हैं। आप उसके माध्यम से हमको मिल सकते हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट के एचओडीज़ हैं उनका फ़ोन नंबर उनको प्रोवाइडेड है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स का फ़ोन नंबर है, तो वो कैसे भी हमको हमको मिल सकते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो मनोरंजन के लिए उनको जो उनके हॉस्टल में इस तरह के रिक्रिएशन रूम्स की जो व्यवस्था है वो हमने उनको दिया है, कॉमन रूम उनको दिए हैं, जिसमें मैगजीन्स हैं, कैरम है और चेस है और इस टाइप के टेबल टेनिस है, ये सब अंदर बैठ के आप खेल सकें। तो एक अच्छा स्वस्थ वातावरण हम पैदा कर रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं सीनियर्स को भी, जूनियर्स को भी, और उसके साथ यदि कोई गलत करता हो पाया जाएगा तो हम उस पे सबसे मुश्किल से मुश्किल पनिशमेंट भी देंगे, ये भी प्रतिबद्ध हैं। सर, रैगिंग रोकने के लिए जाहिर सी बात है कि डीन या सुपरिटेंडेंट पर ये सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखने में आया है कि आपने खुद यहाँ पे चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर उन छात्रों की काउंसलिंग की है, क्लासेस उनकी ली हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 7 दिन का कोर्स हम लोगों ने किया जूनियर्स स्टूडेंट के लिए, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि कोई सीनियर आपको बुलाता है तो आप किस तरीके से अपने आप को मना करना है। और यही चीज़ सिर्फ नया बैच है उसी के साथ नहीं, जो सीनियर बैच था, जो जिसको कहते हैं कि रैगिंग लेते हैं, उनको भी हमने ये समझाया कि क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या आप रैगिंग में क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सी एक्टिविटी शामिल होती हैं। सिर्फ रैगिंग का मतलब ये नहीं कि मार पिटाई है। यदि आपने मानसिक रूप से यदि कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे कि वो पीड़ित हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है, तो वो भी रैगिंग की डेफिनेशन में आएगा। और क्या-क्या हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और उसका प्रभाव उनके भविष्य पे पड़ सकता है, ये भी हमने उनको बताने की कोशिश की। और ये चीज़ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने बोला है कि हर लेक्चर के बाद मैं 5 मिनट
जो टीचर हैं वो रैगिंग के बारे में ज़रूर स्टूडेंट को बताएं, 5 मिनट हर लेक्चर में दें कि आपको रैगिंग नहीं करना है, यदि आप करोगे तो ये आपके लिए घातक होगा। सर एक बात और यहाँ पे सामने आई है कि रैगिंग अक्सर इंट्रो के नाम पर होती है। मान लीजिए अगर सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र का इंट्रो लिया है, कभी ना कभी वो मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना होती है और जूनियर छात्र कभी अपनी बात नहीं बता पाते हैं, एक डर या एक दबाव महसूस करते हैं। इसके लिए यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि बच्चे का नाम भी सामने ना आए और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है सीनियर छात्र तो उस पर कार्रवाई की जा सके? देखिए, हमारे पास इंस्टा आईडी के माध्यम से, हमारे ट्विटर के माध्यम से, बिना अपने को डिस्क्लोज़ किए, अपना नाम बताए हुए आप हमसे कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। आप सिर्फ़ हमको मेल भी लिख देंगे तब भी हम आपसे ना तो आपका जो नाम है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे आपका नाम पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें यदि कोई एक्शन लेना है तो हमको ये भी देखना ज़रूरी है कि जिसने शिकायत की है वो वास्तव में जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। तो उसकी आइडेंटिटी को हम लोग सेफ रखते हैं, सेफगार्ड रखते हैं, उसको किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन हम अपनी जानकारी में, अपने रिकॉर्ड में उसकी आइडेंटिटी को ज़रूर रखते हैं कि वो जो आदमी है वो वास्तव में पीड़ित हुआ है और उसके साथ वो घटना हुई है। और यदि ये सिद्ध हो जाता है हमारी इंक्वायरी कमेटी के माध्यम से, जो कि समय-समय पे मिलती रहती है, तो हम उस पे एक्शन जो भी नियमानुसार यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से लेते हैं। सर अब ये रैगिंग की बात है, किस तरह से जूनियर और सीनियर छात्रों में एक सद्भाव या एक अच्छी कड़ी है वो जोड़ने के किस तरह के प्रयास यहाँ पे एम्स प्रबंधन करता है? सर, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो टीचर्स के अलावा जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स का भी है, क्योंकि पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि एक दूसरे से 1 साल पहले सेलेक्ट हो जाना और 1 साल बाद सेलेक्ट होना में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब एक ही जैसे फैमिली के लोग हैं। तो पेरेंट्स को की भागीदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। टीचर्स तो भागीदारी कर ही रहे हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स भी हमारा साथ देंगे तो हम इस प्रकार की जो खराब रैगिंग होती है उससे बच सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे साफ है तस्वीर कि रैगिंग ना सिर्फ सीनियर छात्रों की एक कहा जाए कि आरोपी बनाया जा सकता है उनको अगर वो रैगिंग लेते हैं। एक जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है एम्स प्रबंधन ने और वो जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट की है, वो जिम्मेदारी यहाँ के टीचर्स प्रोफेसर्स की है, वो जिम्मेदारी यहाँ के डीन की है। लेकिन उसके साथ ही ये जिम्मेदारी यहाँ पे पेरेंट्स को भी दी गई है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि अगर उनके बच्चे जब यहाँ पर सीनियर्स होते हैं तो जूनियर जब वो यहाँ बच्चे आते हैं तो वो उनका स्वागत करें, ना कि रैगिंग करें। और शायद यही कारण है कि एम्स में भोपाल की अगर बात की जाए तो अब तक रैगिंग का कोई बहुत बड़ा जो मामला है वो सामने नहीं आया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।